औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हकीम भाई, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पसल या टीप और पेसेल्स क्या चीज है, पेशाब या मनी में इनका होना किस किस मसले का सबब बन सकता है और इसकी वजह से टाइमिंग सूरत अंजाल या कब्ल अज वक्त अंजाल क्यों होता है और पसल की वजह से बेउलाती क्यों देखने में आई है। मदर मनिया या यूरिन की तजिए की रिपोर्ट में टीप या पसल्स का आना बेउलाती का एक अहम सबब माना जाता है और तिब्बी मुआलजीन की पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह से पीप या पसल्स खत्म हो जाएं। इस पीप को खत्म करने के लिए वो नुस्खों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। इंसानी जिस्म खुद अपना सबसे बड़ा मुआलिज है। हमारी कुव्वत मुदाफ़त सबसे पहले खुद इलाज करती है और ये इलाज बहुत ही मौसर होता है, मगर इंसान समझता नहीं। इंसानी जिस्म में कोई अज़ू सोजशनाक हो जाए या कोई खिल्लत बिगड़ कर जहर बन जाए तो इसका असर मादा मनिया पर भी पड़ता है। तिब में मनी को चौथे हजम का फुजला कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि गजा का हजम के तमाम मराहिल से गुजर कर खून बनता है और इस खून से फिर मादा मनिया वजूद में आता है। मादा मनिया इंसानी नस्ल को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है और अगर ये मादा मनिया इंसानी नस्ल बढ़ाने में इस्तेमाल ना हो तो फिर तबीयत इसे फाजल समझते हुए जरियान या इहतलाम की सूरत में बदन से खारिज कर देती है। हमारा बदन 3 हयाती और एक बुनियादी खलियात से मिलकर बना है। बुनियादी अज़ा में हड्डियां और हयाती अज़ा में दिल व दिमाग जिगर शामिल है। खून ABO पूरे खून पूरे जिस्म के खलियात को खुराक की फराहमी का जिम्मेदार है और खून अखलात का मजमुआ है। अखलात गजा से बनते हैं तो गोया हम कह सकते हैं कि खून गजा से बनता है और मादा मनिया खून से। तो जब कोई हयाती अज़ू सोजश होता है तो इसका असर खून पर भी लाजम होता है। इस सोजश से स्पर्म बनने लगते हैं। अब ये मुर्दा स्पर्म जिस्म के लिए जहर न बन जाए। जिस्म का दफाई निजाम इन मुर्दा स्पर्म को पीप या पस की शक्ल में खारिज करता रहता है। इस तरह जिस्म इस जहर से बच जाता है। अब असूली इलाज ये है कि बजाय पसल्स रोकने के तशहीह करके इस सोजश को दूर किया जाए जो असूली इलाज होगा। अब हयाती अज़ा चूंकि 3 है इसलिए पसल्स भी 3 किस्म के होते हैं। अब लैब टेस्ट से पसल्स का पता और मिकदार मालूम हो सकती है, मगर पसल्स का तयन नहीं हो सकता कि किस हयाती अज़ू की सोजश से आ रहे हैं। आसाबी पसल्स ये रंगत में सफेद होते हैं। गर्मी के पसल्स रंगत में पीले और मिकदार में कसीर होते हैं। खुश्की के पसल्स इस सोजश में चूंकि खुश्की सर्दी की कसरत होती है और रुतूबात की किल्लत, इसलिए यहाँ पसल्स बजाय पीप के रेड ब्लड सेल्स की शक्ल में खारिज होते हैं। इसलिए इसका इलाज असूली तौर पर वजह का तयन करके करना चाहिए, ना कि लैब रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर और रिपोर्ट देखकर। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला दरपेश है तो अपनी रिपोर्ट के साथ अपनी मुकम्मल हिस्ट्री शेयर करके बेहतरीन इलाज और रहनुमाई ले सकते हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। मोहलिक अमराज की तशखीस व तजवीज़, मशवरा व इलाज बिल गज़ा व दवा के लिए मुफ्त मशवरा के लिए रब्ता कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। खाना चौखानिया वाला, गल्ला गोदाम, जिला उपाड़ा, शहर
اللہ تعالیٰ سب کا حافظ نصر و سلام.